पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यानजिंग और क्यूजी दोनों प्रिंस के हत्थे चढ़ जाते हैं, इसलिए उसने उन दोनों को कैद कर लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पर उन दोनों की जान लेने वाला होता है, लेकिन जैसे वो उनकी जान लेता है इससे पहले वहाँ पर एक भयंकर मॉन्स्टर आ जाता है जो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए क्यूजी और त्यानजिंग मिलकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुआन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पहाड़ों पर बने हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए आई थी। पर जैसे वो वहाँ पर उन हर्ब्स को कलेक्ट कर रही होती है तभी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरती हुई उसे त्यानजिंग की गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो नीचे गिरते हुए एक झाड़ी के ऊपर आकर अटक गई थी और उसका नाम रूयान होता है। ये देखकर तो जुआन भी हैरान थी कि आखिर ये लड़की कौन है और आसमान से कैसे यहाँ पर आकर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि ये झाड़ी में जाकर फंसी है, वरना तो अभी इसकी जान चली गई होती। इसलिए वो जल्दी से रूयान के पास आती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तब उसे पता चलता है कि अभी तो रूयान की सांसें चल रही है। इसलिए वो ये तय करती है कि उसे अभी यहाँ से रूयान को अपने घर ले जाएगी ताकि वहाँ जाने के बाद वो उसका इलाज कर सके। इसलिए वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम त्यानजिंग को देखते हैं जो उस टाइम को याद कर रहा था जब उसने उस मॉन्स्टर की जान ली थी। तभी उसे ये सब याद करते हुए होश आ जाता है और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे लगता है कि वो तो किसी गुफा के अंदर आ चुका है। तब वहाँ पर एक मास्टर आता है जो कि त्यानजिंग से कहता है, मैं काफी सालों से यहाँ पर अकेला था, आज तक कि मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने देखा है। ये तुम्हारी किस्मत ही कह लो कि जो तुम लोग मुझे दिखाई दे गए, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बचा लिया, वरना तो शायद ही तुम दोनों वहाँ पर बच पाते। ये सुनकर तो त्यानजिंग भी हैरान था। वो मास्टर का शुक्रिया करने लगता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उसे हर टाइम बस वही चीजें याद आ रही थी जब उस प्रिंस ने रूयान को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी जाकर प्रिंस के पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दे, लेकिन तभी वो ये सोचते हुए दोबारा से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जो रूयान को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर अब उसे होश आ चुका था। वो जुआन को देखकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचा ली, वरना तो आज मैं मर गई होती। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुमने मेरे दो साथियों को देखा जिनका नाम त्यानजिंग और क्यूजी था? वो दोनों भी मेरे साथ थे। जिस पर जुआन कहती है, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ दूंगी। जिसके बाद वो उसके चेहरे पे लगा मास्क उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर ले उसका मास्क तो हट ही नहीं रहा था। वो वहाँ पर छेनी हथौड़े जो भी चीज उसके हाथ लगती है उन सभी का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन अब भी वो मास्क हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जादू करके रूयान के चेहरे पे वो मास्क लगा दिया गया है, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या थी ये हमें अभी नहीं बताया जाता। जिसके बाद जुआन जो होती है रूयान से पूछ रही होती है, जो तुम दोनों लड़कों की बात कर रही है वो लोग कैसे दिखाई देते हैं? इसलिए रूयान उन्हें उन दोनों के बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो लोग कैसे दिखाई देते हैं। ये सुनकर जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उससे कहती है, क्या दोनों सिंगल है? अगर सिंगल है तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ, और जैसा तुम बता रही हो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सुंदर होंगे, इसलिए मैं कैसे भी करके उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है ताकि पता लगा सके कि आखिर वो दोनों इंसान कहाँ पर है। इधर त्यानजिंग और क्यूजी जो होता है दोनों आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन क्यूजी को भी अब लॉर्ड के बारे में याद आने लगता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ होगा, वो अभी भी जिंदा होगी, इसलिए अब तो हम कैसे भी करके उस प्रिंस की पूरी फैमिली का खात्मा ही कर देंगे, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी क्यों ना करे, हम तो पीछे नहीं रुकने वाले। ये सुनकर वो जो मास्टर होता है उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपने अंदर काफी सारा गुस्सा लिए बैठे हो, लेकिन ऐसे ही गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर तो है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर होती तो उसका इस्तेमाल करते हुए तुम आसानी के साथ सारे लोगों से बदला ले सकते थे। अगर तुम मेरी शर्तों पे राजी होते हो तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल पावर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक हीवनली स्टोन है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकते हो। अगर एक बार तुमने उसे अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। त्यानजिंग उनसे पूछता है, मास्टर क्या आप जानते हैं कि वो जो अजीब सा मॉन्स्टर था वो कहाँ से आया था? जिस पर वो मास्टर कहता है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर था, लेकिन उसने एक बार गलती से उस हीवनली स्टोन को छू लिया था, जिस वजह से उसकी थोड़ी सी पावर उस बंदर के अंदर चली गई और उसी वजह से ये इतना भयंकर और इतना शक्तिशाली मॉन्स्टर बन चुका था। ये सुनकर तो त्यानजिंग भी हैरान रहता है कि जब छूने से ही वो बंदर इतना भयंकर बन गया था, तो अगर मैं उसकी पावर का इस्तेमाल कर लूं तो मेरे पास न जाने कितनी पावर आ जाएगी। इसलिए वो मास्टर की शर्त पे तैयार होता है कि बस आप हमारी यहाँ पर मदद कर दो, हम दोनों वो हीवनली पावर को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप हमें ऐसे ही अपनी पावर क्यों दे रहे हैं? जिस पर वो मास्टर कहता है, तुम लोग वांग फैमिली से अपना बदला लेना चाहते हो ना, जो कि प्रिंस की फैमिली है। वो फैमिली मेरी भी काफी बड़ी दुश्मन है, उसने मेरी पूरी जमीन को कब्जा कर लिया था और मुझे अपने सेट से भी बाहर निकाल फेंका, इसलिए मेरे अंदर उनके खिलाफ बहुत बड़ा बदला है और वही बदला मैं लेना चाहता हूँ। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तो उन सभी से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेला इंसान कितने लोगों को मार पाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लोगों की तलाश में था और उन कुछ लोगों में तुम लोग मुझे मिल गए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी वो सारी पावर देना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम वांग फैमिली से अपना बदला ले सको। ये सुनकर त्यानजिंग और क्यूजी भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन अभी तो उन्हें पावर चाहिए थी, इसलिए वो मास्टर की सारी बातों
पे मान जाते हैं। पर त्यांजिंग जो होता है उसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर उसे दिखाई दिया था उसने कुछ अजीब से कपड़े पहने थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उस पावर का इस्तेमाल करते उतना भयंकर बन सकता है। लेकिन अभी वो इन सारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और मास्टर के साथ वहां से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो हेवनली स्टोन का इस्तेमाल कर सके। जहाँ वो क्यूजी से भी वादा कर लेता है कि हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों का खात्मा करके ही रहेंगे। अब हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो दोनों मास्टर के साथ एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रखी स्पिरिचुअल वाटर के अंदर वही हेवनली स्टोन रखा गया है। इसलिए वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उस स्टोन को बाहर निकालता है और जैसे वो बाहर निकलता है उस स्टोन के अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही थी जिसके ऊपर नजर डालने से भी आंखें चौंधिया जाएं। इतनी ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। ये देखकर तो त्यांजिंग और क्यूजी दोनों एकदम ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये किस तरह की चीज है। ऐसी चीज तो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। लेकिन तब भी वो लॉर्ड रुयान के लिए इस चीज को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो जो मास्टर होता है चारों तरफ फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करता है ताकि इसकी मदद से एक फॉर्मेशन बना दे और जब तक ये फॉर्मेशन बना रहेगा उस स्टोन की पावर इस फॉर्मेशन के बाहर नहीं जा पाएगी और सारी पावर इसके अंदर ही रहेगी। जिसका इस्तेमाल करते हुए त्यांजिंग और क्यूजी जो है वो स्टोन की पावर को अपने अंदर डाल सकते हैं। जिसके बाद वो स्टोन उन दोनों के बीच में आ जाता है और फिर वो जो मास्टर होता है उस स्टोन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिस वजह से त्यांजिंग और क्यूजी दोनों उस स्टोन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं और जैसे वो अपना हाथ बढ़ाते हैं उस स्टोन की सारी पावर उन दोनों की बॉडी के अंदर जाने लगती है जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन तब भी वो सारी तकलीफों को संभाल रहे होते हैं क्योंकि अगर अभी एक बार उनकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हो सकता है वो लोग यहाँ पर हमेशा के लिए बेहोश हो जाए या फिर मारे भी जा सकते हैं। मास्टर जो होता है उन्हें कंट्रोल करने कह रहा होता है कि ये सबसे मुश्किल घड़ी है, बस कुछ टाइम के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत बांधे रखनी है। एक बार तुमने अपनी हिम्मत बांध ली तो तुम आसानी के साथ इस हेवनली पावर को ले लोगे। लेकिन तभी उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस एनर्जी को त्यांजिंग और क्यूजी जो होते संभाल नहीं पाते और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिनके बेहोश होते ही उस स्टोन की सारी पावर वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखो मास्टर एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है और उसे एकदम ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि ये दोनों भी यहाँ पर फेल हो गए। आखिर गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जिस इंसान को भी यहाँ पर लेकर आकर उन्हें ये हेवनली पावर देने की कोशिश करता हूँ उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आज इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो गया। इन दोनों ने तो यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने मकसद के अंदर कामयाब हो पाऊंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वही हेवनली स्टोन को वहां पर पटक कर तोड़ने वाला होता है। लेकिन जैसे वो उसे तोड़ता इससे पहले ही त्यांजिंग और क्यूजी जो होते हैं होश में आ जाते हैं। ये देखकर तो मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था और अब जब वो दोनों होश में आए थे तो उनके अंदर वो सारी हेवनली पावर आ गई होती है। ये देखकर तो त्यांजिंग और क्यूजी दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके पास अब हेवनली पावर आ चुकी है। क्यूजी जब अपनी हेवनली पावर को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अब इतनी पावर आ चुकी है कि बिजली से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। साथ ही जब त्यांजिंग अपनी पावर को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। जब चाहे वो किसी को भी स्टॉप करके वहीं पर उसकी जान ले सकता है। ये देखकर तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं कि मास्टर की वजह से उनके पास हेवनली पावर आ चुकी है। तब वो मास्टर भी उनसे कहता है तुम लोगों के पास तो हेवनली पावर आ गई, लगता है अब मुझे अपना प्लान शुरू करना पड़ेगा। तुम दोनों ने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। ये सुनकर त्यांजिंग और क्यूजी भी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बाजार के अंदर जब जुआन आती है तो उसे एक जगह पर काफी सारी भीड़ लगी हुई दिखाई देती है क्योंकि वो सारी भीड़ एक पोस्टर को देख रही थी जिस पोस्टर के अंदर दो लोगों की फोटो बनी होती है। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि त्यांजिंग और क्यूजी ही होते हैं। उनके ऊपर वांटेड लिखा गया था कि अगर कोई भी इन्हें देखे तो जल्दी से पकड़कर कोर्ट के हवाले कर दे क्योंकि इन्होंने प्रिंस की जान ली है और इनके ऊपर काफी बड़ा इनाम रखा गया है। इसीलिए वहां पर भीड़ लगाकर सारे लोग यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों लोग है कौन। वहीं पर जुआन भी खड़ी होती है जिसे भी देखकर मालूम पड़ जाता है कि ये दोनों तो वही हैं जिसके बारे में रुयान कह रही थी। ये देखकर तो वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इनके ऊपर वांटेड वाला पोस्टर लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम त्यांजिंग और क्यूजी को देखते हैं जो खुद भी दूर खड़े होकर यही पोस्टर देख रहे थे। उन्हें ये देखकर समझ आ चुका था कि जिस चीज के बारे में उन्हें शक था वही चीज यहाँ पर हो रही है। उन्हें पहले से ही पता था कि जरूर उनके नाम का पोस्टर चारों तरफ लग गया होगा। इसलिए वो दोनों कहते हैं अब तो हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागकर आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। तब उसके पास एक दूसरा आदमी आता है जो उससे कह रहा होता है बधाई हो तुम्हें। लेकिन ये सुनकर तो वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन आखिर ये लोग थे कौन और यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए थे ये हमें अभी नहीं बताया जाता। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।